बड़ी खबर आपको खबर भारत में हम बता रहे हैं, जहां शिव शंकर पटेरिया ने आत्महत्या की कोशिश की और राघव जी की अश्लील सीडी सामने लेकर आए थे पटेरिया जी। ये मामला सामने आया, बीजेपी ने दोनों को पार्टी से निकाल दिया था, ये खास खबर। और सुसाइड नोट में हनुमान प्रसाद द्विवेदी को बताया गया दोषी। पुलिस कर रही है हालांकि मामले की जांच। पूर्व वन विकास निगम अध्यक्ष रह चुके हैं शिव शंकर पटेरिया। पटेरिया को अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। और जिस तरह से सुसाइड नोट उन्होंने तथाकथित सुसाइड नोट में क्या लिखा है ये भी हम आपको पढ़कर बताएंगे। जो आप सुसाइड नोट देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, उन्होंने इस सुसाइड नोट में क्या लिखा है ये हम आपको शब्दशः पढ़कर बताएंगे। मैं हनुमान प्रसाद द्विवेदी, सन ऑफ राम आश्रय द्विवेदी, अजयगढ़ जिला पन्ना के कारण आत्महत्या कर रहा हूं। जो 16 साल मेरे साथ रहा और मेरा सब कुछ ठग कर ले गया। उन्होंने दूसरे मुख्य बिंदु पर लिखा, धारा 307 का केस सरकार ने एक तरफा मनवाया और शासन में बैठे लोग न्यायालय में भी मुझे सजा कराने के लिए प्रत्यक्ष सक्रिय हैं। मैं शासन सरकार से नहीं लड़ सकता, इतना ताकतवर नहीं हूं। अगले बिंदु में उन्होंने लिखा, पिछले 1 वर्ष से जो जीवन जी रहा हूं अब और नहीं जिया जाता, हर निर्णय उल्टा हो रहा है। पारिवारिक स्थिति पर उन्होंने लिखा, पत्नी से क्षमा चाहता हूं कि मैंने उसे किराए के मकान में, जो उन्होंने ब्रैकेट में बेघर लिखा है ये शब्द, कर दिया। सबसे ज्यादा अपराध बोध है मुझे। अगले पॉइंट में उन्होंने लिखा, कृष्णा भाई साहब मेरी अंत्येष्टि करवा देना, ये आशा आपसे है। जिज्जी मुझे बहुत बड़ा आघात आपको दे रहा हूं, आप मेरी माँ हो, संभलना, हिम्मत रखना। गुड्डो बहन, गुंजा, प्रांजल, नीतू, रीतू, शुभम और बेटा सौरभ, सब क्षमा करना। सौरभ, ताई को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, ताई को संभाल लेना, सबको प्रणाम। ये लेटर उन्होंने लिखा और नीचे उन्होंने अपने हस्ताक्षर करके तारीख डाली 9 फरवरी 2022 और समय लिखा 1 AM। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए संवाददाता विदिशा से संजीव साहू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरह से उनका इलाज निरंतर जारी, सबसे पहले तो उनकी स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने अस्पताल में फोन लगाया था, हालांकि वहां पर परिवारजन नहीं थे। हमारी पूरी कोशिश थी कि हम किसी परिवार के सदस्य से बात कर पाते। क्या है पूरी बात? जी, जब हॉस्पिटल में फोन लगाया गया तो वहाँ परिवारजन या डॉक्टर तो उपलब्ध नहीं हो पाए, लेकिन जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाले थे उनके अनुसार वो भी वेंटिलेटर पे है और स्थिति गंभीर बनी हुई है। क्या कहना, अगर परिवारजन में से किसी से बात करने की, जो इतने सारे नामों का उन्होंने जिक्र किया, प्रांजल, रीतू, तमाम, सौरभ का नाम खास तौर से पे लिया उन्होंने, जिम्मेदारी डालते हुए जो उन्होंने बात लिखी, तो किसी से बात हो पाई? जी, किसी से बात हो पाई संजीव, परिवार के किसी सदस्य से? अभी फिलहाल किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने सभी से संपर्क अभी फिलहाल वो लोग खुद नहीं करना चाह रहे हैं संपर्क। वो इस मामले में भी शांत है सभी परिजन। बिल्कुल, क्या कहना है वहां पर, अगर पुलिस अधिकारियों की हम बात करें, जांच पड़ताल कर रहे उस टीम की बात अगर हम करना चाहें, तो क्या कुछ बात निकल कर आ रही है? जी, उदय सिंह बागरी जी जो एसडीओपी हैं, उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है उसके अनुसार उन्होंने घटनास्थल को सील कर दिया है और वो फिलहाल सुसाइड नोट की जांच कर रहे हैं। और उसके बाद सभी परिजनों के या संबंधित जिन लोगों के नाम हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही कोई आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो प्रताड़ना का ही की बात वो कहते नजर आए। हमने हमारे दर्शकों को वो लेटर भी पढ़कर बताया जो तथाकथित सुसाइड नोट जिसे कहा जाता है, हालांकि उसकी सत्यता की जांच भी की जा रही है, लेकिन अगर उसको उनके शब्दों पर गौर किया जाए, जो लिखा गया है उन शब्दों को भी हमने पढ़कर बताया। जी संजीव। जी बिल्कुल, उन्होंने उसमें सुसाइड नोट में पूरी तरीके से हनुमान प्रसाद द्विवेदी जी पे आरोप लगाया है कि इनके कारण 16 साल से मेरा शोषण कर रहे थे, जिसके कारण मुझे कदम उठाना पड़ रहा है। हालांकि जब इस मामले में कल उनकी पत्नी से बात हुई थी तो उनका कहना था कि जो पिछले साल 2020 में उनके ऊपर एक मुकदमा दायर किया गया था, वो झूठा मुकदमा है 307 का, जिसमें अजयंत जैन और सन ऑफ अभय जैन, उनके ऊपर गोली चलाने का मुकदमा था इनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस जो तरह कि से अभय जैन जी हैं, इनके पुराने मित्र थे और किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ था, तो उसके बाद ये गोली वाला जो भी मुकदमा हुआ था वो हुआ। उसके बाद
उनका लेकिन कहना है कि ये आरोप झूठा है पूरी तरीके से, और ये एक तरीके से बोलना चाहिए तो राजनीति के कारण ये सारा मुकदमा दायर किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीत तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों को बता देते हैं हम कि किस तरह से पूर्व अध्यक्ष शिव शंकर वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष की बात करें मध्य प्रदेश, शिव शंकर पटेरिया, जिन्होंने कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास किया है। जिले के मंडी बामोरा निवासी पटेरिया ने कीटनाशक पीने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है। हालांकि उस तथाकथित सुसाइड नोट की जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि सरकार से लड़ सकूं, वो सरकार जहां वो पूर्व में वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। आपके जी वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं शिव शंकर पटेरिया, जिन्होंने ये बात लिखी। ये बात गौर करने वाली है कि प्रदेश के पूर्व मंत्री राघव जी सीडी कांड के बाद चर्चाओं में आए थे। कहा जाता था कि राघव की सीडी उन्होंने ही बनाई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था पटेरिया जी ने। और जानकारी के अनुसार ये भी कि शिवशंकर पटेरिया मंगलवार रात अपने घर में ही थे। वहां से वे बिहारी मंदिर के पीछे बगीचे में पहुंचे, जहां उन्होंने जहर पी लिया। जिसके बाद उन्होंने परिवार के लोगों को मैसेज भी किया। बाद में वे बगीचे में बेहोश हुए। ताजा अपडेट के अनुसार पटेरिया जी का अभी अस्पताल में इलाज निरंतर जारी है। खबर भारत की अस्पताल प्रबंधन से बातचीत हुई है हाल ही में, और वहां उनका इलाज जारी है, लेकिन परिवार के सदस्यों से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पाया। उन्हें सिविल अस्पताल बीना में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें सागर रेफर किया गया और अब उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा की जानकारी के अनुसार पटेरिया की सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई और मामले में जांच की जा रही है। हालांकि स्वस्थ होने के बाद ही उनका बयान दिया जाएगा। और हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी है बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा फोन लाइन पर। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, जिस तरह से पटेरिया जी की बात अब सभी तक पहुंच चुकी है, ये किस तरह से उन्होंने सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड करने की कोशिश की, हालांकि उनका इलाज चल रहा है, निरंतर जारी है, क्या कहेंगी इस मामले पर? गंभीर आरोप लगाते नजर आए कि वे सरकार से नहीं लड़ सकते, ये उन्होंने मुख्य रूप से बात कही। जी नेहा जी। दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ताओं से बात करेंगे और जब तक हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ खास बातें पटेरिया जी से जुड़ी हुई बता दें। पटेरिया जी पूर्व वित्त मंत्री राघव जी सीडी कांड से चर्चा में आए थे। वे बुधनी विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध में चुनाव भी लड़ चुके हैं। मंडी बामूरा में नवंबर 2020 में पटेरिया ने एक युवक पर गोली चलाई थी। मामले में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का प्रकरण भी दर्ज हुआ था। बता दें आपको कि न्यायालय में यह मामला भी चल रहा है। इस प्रकरण में वे लंबे समय तक जेल में भी रहे थे और ये बात खास तौर से निकल कर आई कि वे तब से, यानी जेल से छूटने के बाद से ही लगातार तनाव में चल रहे थे। पुलिस की जानकारी के मुताबिक पटेरिया जी के सुसाइड नोट के मिलने के बाद उसकी सत्यता की जांच की जा रही है। हालांकि उनके ठीक होने के बाद उनके बयान के आधार पर ही आगे की बात को कहा जाएगा। बिहारी मंदिर के पीछे बगीचे में जब वे पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जहर पी लिया। शिव शंकर पटेरिया जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की, इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं
शिवशंकर पटेरिया का इलाज निरंतर जारी है। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा है। उस तथाकथित सुसाइड नोट में जो लिखा गया वो हमने आपको शब्दशः पढ़कर बताया। राघव जी की अश्लील सीडी सामने आने के बाद से चर्चाओं में आए थे पटेरिया। तब बीजेपी ने दोनों को ही पार्टी से निकाल दिया था। सुसाइड नोट में साफ तौर पर हनुमान प्रसाद द्विवेदी को दोषी करार दे रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा कि वे अब सरकार से नहीं लड़ सकते। कहीं ना कहीं थक हार कर उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की जब कोई रास्ता नजर नहीं आया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है, लेकिन पुलिस के अनुसार जब तक उनके बयान सामने नहीं आ जाते वो कोई भी बात कहने से बच रहे हैं।